नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सुगंधा गंधर्व साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है। सबसे पहले तो इसके कुछ लाभ बता देता हूँ। इसके लाभ इस प्रकार से हैं। रक्षा, ये सिद्ध होने के पश्चात साधक तथा साधक के परिवार की पूर्ण रक्षा करती है। हर प्रकार की बाधाओं से ये साधक की रक्षा करती है। इसके अलावा शत्रु दमन, हर प्रकार के जाने या अनजाने शत्रुओं का ये दमन करती है, नष्ट करती है उनको। इसके अलावा जो है धन धान्य में बरकत, धन धान्य प्रदान करती है हर प्रकार से। इसके अलावा जो है भविष्य की जानकारी देती है, भविष्य तथा भूत की जानकारी देती है। इसके अलावा अष्ट सिद्धि प्रदान करती है। अष्ट सिद्धि तो आपको पता ही होगा, अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करती है शक्ति जो है। इसके अलावा जो है वशीकरण, मोहन जैसी प्रक्रियाएं जो है साधक के कहने पे तुरंत ही करती है। इसके अलावा गुप्त मंत्र तथा गुप्त साधनाएं साधक को प्रदान करती है तथा किसी भी साधना क्षेत्र में या मंत्र क्षेत्र में या भविष्य के किसी भी क्षेत्र में ये साधक को सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा जो है नौकरी, कामकाज, व्यवसाय इत्यादि में बरकत प्रदान करती है। इसके अलावा आरोग्यता प्रदान करती है, हर प्रकार के रोगों का नाश करती है। गुप्त शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ साधक को प्रदान करती है। तो इन सब कारणों की वजह से जो है इस शक्ति की सिद्धि की जाती है, साधना की जाती है। ये अधिकांश 9 दिनों की साधना होती है। 9 दिनों में पूरी तरह से ये शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और आने वाले गुप्त नवरात्रि में भी आप इस साधना को उस समय में कर सकते हैं, 9 दिनों के अंतर्गत। इसके अलावा जो है इस साधना को आप पूर्णिमा की रात्रि से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में ये साधना आप कर सकते हैं। इस साधना का विधि इस प्रकार से है। इस साधना में आपकी दिशा जो होगी पूर्व की दिशा होगी। पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उस पर एक श्वेत रंग का नया वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में जो है घी से 3 दीपक प्रज्वलित कर ले अपनी तरफ मुख करके, और स्वयं भी जो है श्वेत आसन में बैठकर इस साधना को करें। इस साधना में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करने के पश्चात इस साधना को करना है। अच्छे नए वस्त्र धारण करके या स्वच्छ वस्त्र धारण करके साधना को करना है। ब्रह्मचार्य के नियम का पूर्ण पालन करना है मन से, तन से। और खाद्य में भी आपको पूर्ण स्वच्छ भोजन ही करना है। साधना के दौरान पूरी तरह से स्वच्छ और शाकाहारी भोजन करें। प्याज लहसुन तक का भी त्याग कर दें, क्योंकि ये एक सात्विक शक्ति होती है। तो इस प्रकार से सारे नियमों का आपको पालन करते हुए साधना को करना है। अब इस साधना का मुख्य विधि इस प्रकार से है कि अपने सामने लकड़ी की चौकी बिछा लिए, आप श्वेत रंग का आसन बिछा लिए, उसके ऊपर 3 घी का दीपक अपनी तरफ मुख करके प्रज्वलित कर लिए। 1 बाती वाला, आड़ी बाती वाला 3 मिट्टी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है घी के माध्यम से। और इसके पश्चात जो है उक्त मंत्र का तुलसी की माला से आपको 18 माला पाठ करना है।
इसमें माला सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है, बिना सिद्ध माला से भी आप इस उक्त मंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो साधना रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में होगी और किसी भी पूर्णिमा की रात से आप साधना शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा दिन वही रहेगा, या शुक्ल पक्ष के में भी आप इस साधना को कर सकते हैं किसी भी दिन से। कुल मिला के 9 दिनों की साधना होगी। ये 9 दिनों में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है इस शक्ति का। प्रत्यक्षीकरण होने के पश्चात जो है इस शक्ति को आप जो है वचन ले लें कि मेरा जो भी कार्य हो उस कार्य में आपको मेरी मदद करनी होगी और हर प्रकार से मेरी सहायता करनी होगी, और जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा। इस प्रकार से आप वचन ले लें, अवश्य ही वो शक्ति वचन देगी। और ये शक्ति तामसिक नहीं है, तो इसलिए आपसे ऐसा कोई खास वस्तु तो नहीं मांगेगी। हो सकता है सात्विक भोजन इत्यादि या वस्त्र, लाल या सफ़ेद वस्त्र, इस प्रकार की वस्त्र का, बिना सिला हुआ वस्त्र का आपसे डिमांड कर सकती है। इसके अलावा ये शक्ति अन्य की कोई भी वस्तु नहीं मांगती है साधक से। तो वो जो भी मांगती है इस प्रकार की साधारण वस्तु है वो आपको उनको अर्पण कर देना है, उनके नाम से चढ़ा देना है, मतलब उनके नाम से अर्पण करके मंत्रों के द्वारा उसे नदी तालाब किनारे रख आना है, छोड़ाना है। तो शक्ति को वो वस्तु अर्पण हो जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस साधना में वैसे तो कोई विशेष सुरक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु फिर भी सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें, क्योंकि कई ठोक बाधाएं आती है साधना में। इसलिए सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात ही इस साधना को आप करें। और श्वेत आसन में बैठकर या श्वेत कपड़े पर बैठकर आप इस साधना को कर सकते हैं। सामने 3 मिट्टी का दीपक जला ले घी के माध्यम से, आड़ी बाती वाली, और उक्त मंत्र का तुलसी की माला से 18 माला पाठ करना है आपको रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में। तो इस प्रकार से 9 दिनों तक आपको रोजाना साधना करनी है। 9 दिनों में शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने से इससे इस प्रकार से वचन ले लेना है। वचन लेते ही आपकी साधना पूर्ण सफल और सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात मनचाहा कार्य आप शक्ति से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये साधना है, और इसका वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको इस साधना को करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो वज्र की लाठी चांदी की थाली 9 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, जो न आए सुगंधा गंधर्व तो प्रिय असी में। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम नमो वज्र की लाठी चांदी की थाली 9 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, जो न आए सुगंधा गंधर्व तो प्रिय असी में। तो मंत्र बस इतना ही है और संपूर्ण विधान इतना ही है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।